प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। इस वक्त एक नए संदेश के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्रभु की आज्ञा से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अंतिम दिनों में इन बातों के ऊपर प्रभु के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कुछ वचन हम आपके सामने लाया करेंगे। इससे पहले कि हम इस वचन की तरफ जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता। अंतिम दिनों के दौरान प्रभु हम अपनी जागृति के विषय में प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध पवित्र कर ले और हर एक पाप से मन फिरा ले और स्वर्ग के राज्य के भागी हो जाए। आपके स्वर्ग के राज्य के आगमन के पूर्व की तैयारी में आप हमारी सहायता कीजिएगा। आज के इस वचन को आप आशीषित कीजिए, इस वीडियो को आप आशीषित कीजिएगा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग अब अंतिम सालों में जी रहे हैं और यदि कोई विश्वास नहीं करता कि ये दिन अंतिम दिनों में से दिन है, तो विश्व में घटित घटनाओं के ऊपर यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि अब वह समय निकट आ गया है कि इस पृथ्वी का न्याय परमेश्वर करेगा। जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है और बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो उन्हें भी आज परमेश्वर कहीं ना कहीं ये चेतावनी दे रहे हैं या ये प्रेरणा दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, बिल्कुल द्वार पर है। तो ऐसे स्थिति में परमेश्वर की प्रेरणा से एक वचन हम आपके सामने ला रहे हैं कि इन दिनों के अंदर काफ़ी अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं और ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होगी कि जैसे विश्व के कभी भी दिनों में घटित नहीं हुई। इतनी विपत्तियां, इतनी सारी घटनाएं घटित होने वाली है और उन सभी घटनाओं के ऊपर हम जैसे जैसे हमें समय मिलता है प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु की एक संदेश को आपके सामने लाने का प्रयत्न करेंगे। उस दिन जब हम प्रार्थना में थे तो एक वचन प्रभु ने हमारे सामने प्रकट किया। आप सभी इस वचन को जानते हैं, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है परंतु आने वाले दिनों में घटित होने वाला है। और यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय हम आपके सामने पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वालों की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वालों की, सबू की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। हालेलुया। और ये वचन जब परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान हमें दिया है तो प्रभु का संदेश साफ है। आने वाले दिनों में जो बातें घटित इस संसार के अंदर भी होगी, इस संसार के अंदर तबाही और तबाही का मातम होगा और इसकी चिन्ह भी आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। रूस और यूक्रेन का युद्ध, मिडिल ईस्ट के अंदर में हुतियों के द्वारा किया गया युद्ध, और ये सभी चीज़ें, यदि चीन और ताइवान के बीच का वो बातें, जापान और चीन के बीच की वो बातें, यदि आप विश्व के देशों के ऊपर नज़र डालें तो ये दिन दिखाते हैं कि मानो कुछ बड़ा घटित होने वाला है। तो बड़ा मतलब क्या? तबाही ही घटित होने वाली है। और इन तबाही के दिनों में परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहते हैं और ये बात प्रभु कहते हैं कि मैं प्रभु इस पृथ्वी को अब निर्जल करने पर है।
सुनसान करने पर है। क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह नूह के दिनों में हुआ उसी तरह मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस तरह नूह के दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट किया गया, उसके पीछे का कारण यदि हम देखें तो उसके पीछे यह कारण है कि मनुष्य पाप से भ्रष्ट हो गया था और मनुष्य के पापी होने के कारण एक भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं बचा है और उस कारण परमेश्वर ने समस्त प्राणी, समस्त पेड़ पौधों, सब पृथ्वी को उलट फेरट कर दिया और आज फिर से वही घटना प्रभु दोहराने जा रहे हैं। यह जो वीडियो, ये संदेश हम जो बना रहे हैं उसके पीछे पवित्र आत्मा की प्रेरणा है कि जिस तरह नूह ने लोगों को कहा कि महाप्रलय आने वाला है, मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, तब लोग उस पर हंसते थे। उसी प्रकार आज भी ये वचन का प्रचार किया जा रहा है कि एक ऐसी तबाही आने वाली है कि आज तक पृथ्वी के ऊपर नहीं आई। उन दिनों में तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी से नाश किया, परंतु आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर पृथ्वी को आग से नष्ट करेगा जी। और यहाँ पर यदि हम यशायाह की पुस्तक को 24वें अध्याय के अंदर में हम पढ़े तो वहाँ पर ये प्रभु बता रहे कि यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है, वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। क्यों करेगा? परमेश्वर को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यदि हम आगे इन वचनों को पढ़े तो हम इसका उत्तर शायद ढूंढ पाएंगे। पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी, जगत कुल्लाएगा और मुरझाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुल्लाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। थोड़े ही मनुष्य, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। आज हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, हर एक मनुष्य को सोचना चाहिए इस वचन के ऊपर कि यह समय जो अब आने वाला है, यह समय आसान समय नहीं होगा। कोविड के अंदर में परमेश्वर ने एक चेतावनी दुनिया को दी, परंतु लोग फिर से वही काम कर रहे हैं जो कोविड के पहले कर रहे थे। कोविड जब था तब प्रार्थना शायद बढ़ गई थी, लोग उपवास कर रहे थे, लोगों के अंदर डर था। एक झलक परमेश्वर ने उस दौरान दिखाई, मानो बड़े बड़े शहर बंद हो गए थे। परंतु आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तमाम पृथ्वी निवासियों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाली तबाही उससे भी भयानक हो रही है मेरे प्रियो। और क्या कारण है? कारण यह है कि मनुष्य भ्रष्ट हो गया है, मनुष्य अशुद्ध हो गया है और मनुष्य की अशुद्धता ही पृथ्वी के ऊपर अब तबाही लाएगी। मनुष्य ने परमेश्वर की विधियों को पलट डाला, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। क्या किया मनुष्य ने? मनुष्य ने हर प्रकार का पाप किया जो उसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं पहचाना। मनुष्य ने हर पैसों के लालच में, सत्ता के लालच में भाई भाई को नहीं पहचाना। माता बहन के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, भाई भाई के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, माँ पिता के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, अपनी संतानों का रिश्ता अच्छा नहीं है। आज यदि संसार के अंदर में देखें तो हर जगह पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है।
परमेश्वर ने जो नियम, जो पवित्रता की शिक्षा, जो प्रेम की शिक्षा, जो बंधु प्रेम की शिक्षा दी थी, वो सब अब नहीं, आजकल के लोगों में नहीं दिखाई देती है। यदि आजकल के लोगों का स्वभाव का चित्रण यदि हम करें तो दूसरा तिमुथियुस और उसका 3 अध्याय में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। और आज यही बात कई लोगों के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य स्वार्थी हो गया, डींगमार हो गया, व्यभिचारी हो गया, माँ पिता का आदर करने वाला नहीं रहा है, कृतज्ञ नहीं है, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया उसका थैंक यू नहीं बोलेंगे, अपवित्र हो गया, असंयमी, कठोर, अभिमानी, घमंडी हो गया है। जो भला करता है उसका बैरी, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बैरी 1000 लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारी बातें आज यदि संसार के अंदर में दिख रही है, तो जिस तरह बाइबल हमें बताते कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और मनुष्य स्वार्थी और इस प्रकार का वर्णन वहां पर लिखा है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं यह है कि मनुष्य का पतन इस समय में हुआ, तो यह समय कौन सा समय हो सकता है? यह अंतिम दिन है। अंतिम दिनों में अंतिम समय हो गए। और परमेश्वर जो पवित्र है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, इस प्रकार की अपवित्रता करने के लिए नहीं। और इसी कारण परमेश्वर आज पृथ्वी के ऊपर फिर से क्रोधित होने वाले हैं। आज शायद इस वीडियो को कुछ लोग अच्छा समझे, गलत समझे। मैं कुछ बड़ा संदेष्टा नहीं का, कुछ बड़ा सेवक अपने आप को नहीं समझता, परंतु यही काम करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया, वही जैसा का तैसा आपके सामने आज रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इन दिनों में हम यही देखेंगे कि अंतिम दिनों में ऐसे समय आया है मेरे प्रियो, और लोग भ्रष्ट हो गए हैं, और इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी। पृथ्वी के महान लोग भी कुल्लाए जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो विलाप नहीं करेगा आने वाले दिनों में। पृथ्वी के रहने वालों के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई, ऐसा वचन में लिखा है यशायाह का 24वां अध्याय वचन नंबर 5 में। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी। जिनके मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। डब का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। प्रसन्न होने वालों का कोलाह जाता रहेगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? उत्सव मनाना खत्म हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो। इसलिए आने वाले दिन कठिन हैं, और परमेश्वर, अब हम नहीं जानते कि वो कौन सा दिन होगा कि जिस दिन से पृथ्वी के ऊपर ये भारी श्राप ग्रसेगा, भारी परमेश्वर यहोवा की तलवार चलेगी, हम नहीं जानते। परंतु प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यह चेतावनी मिल रही है, क्योंकि जो प्रेम करता है वो डांटता है, ऐसा वचन है। तो हमें अपने जीवन के अंदर में आज मन फिराना है हर एक पाप से। इसलिए यदि आप आने वाली विपत्ति से बचना चाहते हैं, यहां पर एक ऐसा वचन है, मैं आपको बताऊंगा।
जैसे यजमान की वैसी याजक की। मतलब स्वामी को भी वो सजा परमेश्वर देगा और याजक को भी परमेश्वर सजा देगा, लेने वालों को भी, बेचने वालों को भी, सबको, कोई भी नहीं छूटेगा इस जगह, क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं और सबके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भटकने वाला है। परंतु बचने का अब एक ही मार्ग है कि प्रभु के पास जाके, यीशु प्रभु के पास जाके क्षमा मांग ले, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा पाप की क्षमा आज भी फुकट में दी जा रही। मेरे प्रियो, आज हम मसीही लोग सबसे ज्यादा शायद पाप करते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तो आज्ञाओं को जानते, उसके बावजूद पाप करते हैं। जो अन्य जाति लोग आज्ञा को नहीं जानते, वो पाप करते, शायद उनका पाप कम है हमसे। हमने डींगमार बना किया है, हम अभिमानी बन गए, हमने स्वार्थ किया है, हम तो भले के बैरी हो गए। मतलब ये गुण आज कलीसियाओं के अंदर में भी लोगों के अंदर दिखते। कहाँ गया भाईचारे का प्रेम? कहाँ गई एक दूसरे के प्रति चिंता करने वाले लफ्ज, चिंता करने वाला हृदय? कहाँ गए एक दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी उसको हमने तोड़ डाला, सनातन वाचा को तोड़ डाला है और इसी कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा। ये ध्यान रखिएगा। आपको जानकारी मिले, जब 2019 में नवंबर महीने के 10वें तारीख को प्रभु ने हमें बताया था कि आने वाले साल में एक महामारी दुनिया के ऊपर आएगी और पृथ्वी के लोग मछली की नाई तड़प कर मरेंगे, तो वैसा ही हुआ था। 2019 के दिसंबर महीने में कोविड आया था और आज हम इन संदेशों के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूकता का संदेश, तैयारी करने का संदेश, मन फिराने का संदेश फिर से दे रहे हैं। जिस प्रकार यहोवा ने कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें अपना मन फिराना होगा, हमें अपना मन फिराना होगा हर एक बार से, हमें अपना मन फिराना होगा हर एक अपवित्रता से, हमें अपना मन फिराना होगा हर एक ऐसी स्वार्थ से जो हमें सत्ता, पैसा, धन संपत्ति, सुख विलास के पीछे ले जाता है, परंतु उसकी तरफ से फिरा के परमेश्वर की तरफ हमें अपना मन अब करना होगा। मेरे प्रिय, आज हम अंतिम दिनों में इन संदेशों में ये पहला भाग था। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी दयावंत पिताजी, आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमने ये संदेश दिया है। मेरे खुदावन प्रभु, हम सभी अपने मन को फिराते हैं राजा। शायद सुनने वालों को ये वीडियो हंसी मजाक लगे, परंतु प्रभु आने वाली विपत्ति जब इस संसार के ऊपर आएगी तब कोई भी नहीं हंसेगा, ऐसा आपका वचन ने लिखा है। बिना का शब्द जाता रहेगा, आवाज का शब्द जाता रहेगा। हे महान न्यायाधीश, हे जमीन और जन्नत को बनाने वाले महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों की तरफ आते हैं। ओ मेरे खुदावन, इस वक्त इस वीडियो के ऊपर आपकी सामर्थ आ जाए और सुनने वाले पश्चाताप करे और अपने मन को फिरा ले, क्योंकि आने वाली विपत्ति से हम बच पाए। हे प्रभु यीशु मसीहा, हम आपके लहू के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज भी आप क्षमा करने के लिए अपने हाथों के ऊपर वो घाव को लिए हुए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। यह वचन प्रभु आपकी महिमा करे। धन्यवाद करते हुए संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।